कैसे हो बच्चों। आशा कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जो है नीट की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक टॉपिक हमने जो है ये भी छोड़ दिया था बच्चों, जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और वॉल्यूम वाला टॉपिक है। आज हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आ जाता है, कई बार एक दो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उस दौरान हम कितनी जो कैपेसिटी है या कितना जो वॉल्यूम है एयर का इंटरनलाइज करवाते हैं या उसको अंदर लेते हैं। तो सबसे पहला है उसके अंदर जो टीवी यानी कि टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? सिंपली जैसे कि हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं यानी कि सांस को अंदर ले रहे हैं और सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। नॉर्मल जब हम एक बार यानी कि क्या करते हैं, एक बार में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे? जैसे कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, यानी कि अंदर ले रहे हम वॉल्यूम को, और या फिर एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड का मतलब एक्सपेल आउट, बाहर छोड़ दें हम। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग, किस दौरान? ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी कि जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं वो वॉल्यूम ऑफ एयर है, यानी कि सांस लेते हैं जब इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं वो वॉल्यूम क्या कहलाएगा? टाइडल वॉल्यूम। और कितना होता है बच्चों ये? 500 ml, यानी कि आधा जो लीटर है, या फिर 500 ml हम इंस्पायर करते हैं और 500 ml ही हम एक्सपायर करते हैं। यदि हम 1 मिनट के अंदर निकालें बच्चों, 1 मिनट के अकॉर्डिंग, यानी 1 मिनट में हम कितना गैसेस एक्सचेंज कर देते हैं? हमें ये पता है हमारा जो ब्रीदिंग रेट है 12 to 16, और पर मिनट यानी कि 1 मिनट में हम 16 बार जो है सांस लेते हैं और 16 टाइम ही हम सांस को छोड़ते हैं। 16 टाइम इंस्पायर करते हैं और 16 टाइम एक्सपायर। अब एक टाइम पे कितना है? 500 ml। इसको मल्टीप्लाई करो तो अप्रोक्सीमेटली बच्चों क्या आ जाएगा? ये 6000 ml to 8000 ml पर मिनट। 1 मिनट के अंदर, यानी बच्चों 1 मिनट के अंदर हम 6000 से 8000 जो ml यानी कि लीटर की यदि हम बात करें तो 6 लीटर से 8 लीटर जो है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड कर देते हैं और एक्सपायर्ड कर देते हैं। कब? ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं। ये होता है बच्चों टाइडल वॉल्यूम, और टीवी से हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद है इसमें नेक्स्ट जो है IRV या फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें क्या होता है बच्चों? हम जैसे कि कोई भी एक एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को ऐड करवाते हैं, यानी कि जानबूझ के धक्के से हम क्या कर रहे हैं? ऐड करवा रहे हैं किसको? वॉल्यूम ऑफ एयर को, ठीक है। और कब करवाते हैं? जब हम नॉर्मली क्या कर लेते हैं? एक्सपीरिएशन कर लेते हैं ना, नॉर्मली एक्सपायर करते हैं, जब हम उस दौरान धक्के से जितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, क्या करते हैं हम? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर का जो है इंस्पायर्ड यानी कि अंदर लेते हैं बाय ए फोर्सिबल, किस दौरान? बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन। फोर्सिबल का मतलब धक्के से हम जो है सांस कितना ले सकते हैं अंदर, एडिशनल वॉल्यूम है ये, कितना जो है धक्के से अंदर ले सकते हैं सांस को। तो एवरेज होता है ये 250, या फिर हम इसको कह सकते हैं 2500 से लेके 3000 तक, इतना ml के अंदर होता है। उसके बाद है, जिस तरह हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा बच्चों, इसी तरह I स्टैंड फॉर इंस्पिरेटरी और एक्सपायरेटरी होता है। एक्सपायरेटरी क्या है? ERV।
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे कि इसमें तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड किया गया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे, एक्सपायर करेंगे, बाहर छोड़ेंगे हम, धक्के से कितना जो सांस छोड़ सकते हैं बाहर, वो क्या होता है। इसी तरह जैसे सेम डेफिनेशन आएगी बच्चों इसकी, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर, यानी कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड, बाहर छोड़ा जाता है, किसके द्वारा, बाई ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, धक्के से कितना सांस छोड़ सकते हैं हम, उसको क्या बोलेंगे, ईआरवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और कितना होगा बच्चों ये, 1000 ml टू 1000 और 100 ml, इसको हम बोलेंगे बच्चों ईआरवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो किसी डेफिनेशन के अंदर, कैसे हम डिफाइन करेंगे, टीवी क्या होता है, आईआरवी क्या होता है और ईआरवी क्या होता है, क्योंकि आगे इनका यूजेस होगा, इन्हीं के अंदर कैपेसिटी के अंदर हम कैपेसिटी जो निकालेंगे ना, कितनी जो कैपेसिटी होगी उनके अंदर यूज होगा बच्चों। ये किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। देन हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो है डेफिनेशन की है, इन्हीं से रिलेटेड, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन। क्या ये रिमेनिंग वॉल्यूम है, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर किसके अंदर बना रहेगा, इन लंग्स, आफ्टर, किसके बाद, ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, यानी कि हमने धक्के से सांस छोड़ दिया, उसके बाद भी कितना जो वॉल्यूम बचा रहता है, रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब बच्चों ये होता है बचा रहना। क्या चीज बचा रहेगा भाई, वॉल्यूम ऑफ एयर, रेजिडुअल वॉल्यूम, किसके बाद, आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन। और ये एवरेज होता है बच्चों कितना, 1000, अप्रोक्सीमेटली एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, थोड़ा सा डाटा इसमें चेंज होता है, कई बुकों में किसी तरह दे रखा है, ये होता है 1000 टू 1000 और 100 टू 1200 ml, ये टोटल जो है इसकी एवरेज है रेजिडुअल वॉल्यूम का। क्या बोलेंगे इसको, यानी कि बचा हुआ जो वॉल्यूम है एयर का, लंग्स के अंदर कितना जो एयर का वॉल्यूम बचा हुआ तब आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, धक्के से सांस छोड़ने के बाद जो बचा हुआ वॉल्यूम उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद है बच्चों वॉल्यूम वगैरह है आपके सिलेबस में इतना ही है। देन है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि हमने टॉपिक में क्या लिखा था, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब हम कैपेसिटी पढ़ेंगे बच्चों, कैपेसिटीज कैसे डिफाइन करेंगे हम, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज सबसे पहले इसके अंदर बच्चों पहला जो है आईसी, आईसी स्टैंड फॉर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है जब कोई पर्सन इंस्पायर करता है आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर inspired by a person, किसके बाद, आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी कि नॉर्मली एक्सपिरेशन के दौरान क्या करता है वो, एक्सपिरेशन के बाद जो है जितना एयर को इंस्पायर करता है वो, यानी कि उसके अंदर बनी रहती है, लंग्स के अंदर बची रहेगी, फिर नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना वॉल्यूम को इंस्पायर करेगा वही क्या है,
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी कि कितनी कैपेसिटी उसके लंग्स के अंदर, मान लीजिए लंग्स है कितनी कैपेसिटी है जब वो एक्सपायर करेगा ना किसी चीज को, जैसे एयर ही एक्सपायर करेगा इसके अंदर, कितना जो ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड करवा सकेगा, तो कितना पढ़ते हैं हम बच्चे। एक तो होता है नॉर्मल जो टाइडियल वॉल्यूम होगा, ये तो नॉर्मली होता है। उसके बाद दूसरा जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी तो है इसमें, IRV। तो टोटल जो है IC किसके बराबर होगा बच्चों, ऐसे IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV, TV प्लस IRV। तो ये टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी कि कितनी कैपेसिटी है हमारे लंग्स के अंदर हम एयर को ऐड करवा सकते हैं, कितनी कैपेसिटी होगी। एक तो नॉर्मली जब हम क्या करते हैं टाइडल वॉल्यूम कितना नॉर्मली लेते हैं 500 ml टू 600 ml, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर ये था 250 जो है 2500 से लेके 3000 ml। तो ये दोनों का एडिशन करने के बाद टोटल लंग्स की कितनी कैपेसिटी बच जाएगी IC, इसको आप है ना जो ऐड करो यानी कि 3500 ml के आसपास ये हमारी आ जाएगी IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो कितनी कैपेसिटी है यानी लंग्स की कैपेसिटी बता रहा है भाई कितनी इसकी क्षमता है जिसके अंदर एयर आ जाएगी, कितनी एयर जो है ऐड हो जाएगी, इसीलिए हम इसको कैपेसिटी पढ़ते हैं कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर। उसके बाद है जिस तरह हमने IC पढ़ा बच्चों इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसी तरह से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पढ़ेगी भाई कितना जो है कितनी कैपेसिटी हमारे लंग्स से जो है हम एयर को एक्सपेल आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, कितनी जो है एयर को हम बाहर निकाल सकते हैं। EC एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सॉरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी बढ़ रहे हैं वॉल्यूम तो हमने डिस्कस कर लिया। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। क्या होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर बाय ए पर्सन यानी किसी पर्सन के द्वारा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है वो एक्सपायर किया जाएगा कब, आफ्टर किसके बाद एक नॉर्मल इंस्पिरेशन, आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन यानी कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना जो है एक्सपायर कर सकता है वो एयर को बाहर निकाल सकता है। सेम कांसेप्ट है जैसे कि IEC जो है कितना, एक तो हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम यानी एक्सपायर करेगा वो, और धक्के से कितना था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों का जो समीशन इन दोनों का जोड़ है जो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम बोलेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी यानी इतनी कैपेसिटी उसके लंग्स के अंदर इतनी एयर को वो एक्सपेल आउट कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल वही 500 और ये 2500 से एक्सपिरेटरी जो है टोटल इसके अंदर हम पढ़ते हैं एक्सपिरेटरी के अंदर ये होता है 1100 से लेके 1200 तक, या NCERT के अकॉर्डिंग देखो तो आप 1000 से लेके 1100 तक। नेक्स्ट जो है इसमें यहां से ना बच्चों आपके MCQ टाइप क्वेश्चन आ सकता है, नीट वगैरह में पूछते हैं कि क्या रिलेशन इनका, आपको ये दे देगा EC इज इक्वल टू TV माइनस ERV और ERV माइनस TV, या फिर EC जो है इस साइड करेंगे तो हम इससे देखो ये EC है ना इस साइड क्या है पॉजिटिव है माइनस ERV, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि कितना उसका टाइडल वॉल्यूम होगा। MCQ बहुत बार पूछा जाता है यहाँ भाई आपको क्या दे रखी है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दे रखा है और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी दे रखी है, तो आपसे क्या पूछ लेगा टाइडल वॉल्यूम पूछ लेगा, तो टाइडल वॉल्यूम आप निकालोगे तो वही आएगा 500 या 600। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद है जो नेक्स्ट कैपेसिटी है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं बच्चों इसको, फंक्शनल। नेक्स्ट जो है FRC फंक्शनल
रेजिडुअल कैपेसिटीज बची हुई, यानी कि कितना होता है, जैसे कि इसमें ERV और RV इंक्लूड होगा, ERV एंड RV। FRC किसके बराबर होता है, ERV प्लस RV। रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यदि हम जोड़ देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ एयर जो है विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी नॉर्मली हमने एक्सपिरेशन करना था वो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ वॉल्यूम है ना, वो बचा हुआ वॉल्यूम क्या बचा हुआ, देखो एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम हमने पीछे पढ़ा ही था, और धक्के से जो छोड़ रहे थे हम नॉर्मल को छोड़ रहे हैं, धक्के वाला तो अभी बचा हुआ है ना ERV। तो टोटल किसके बराबर आ जाए, फंक्शनल, यानी कि लंग्स के अंदर कितनी जो कैपेसिटी है जो फंक्शनल है, काम करवा सकती है लंग्स के अंदर जो एयर ले रखी है उससे, ERV और RV। उसके बाद है बच्चों इसके अंदर वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी के अंदर आता है बच्चों, जैसे कि जो हमने ERV IRV TV पढ़ा है ना, जो VC किसके बराबर है, IRV प्लस ERV प्लस TV, यानी कि तीनों का जो समीशन है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल किसके बराबर आ जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी को हम डिफाइन करेंगे, यदि इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ना बच्चों, तो वही होगा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो है, वैसे तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर breathed by a person after a normal expiration। एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान क्या होगा, जो बचा हुआ है सारा का सारा ERV IRV और TV। उसके बाद है TLC, और ये है फाइनल इसका रेस्पिरेटरी कैपेसिटी TLC, यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटीज, या कैपेसिटी बोलते हैं इसको। इसमें जो टोटल हमने सारा का सारा जो समीशन पढ़ा है ना, सारा इंक्लूड हो गया, यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी ERV RV IRV, जितना भी हमने ये वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पढ़ी वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा बच्चों, इसके अंदर RV ERV TV VC, ये होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो इसमें कोई डाउट हो तो बच्चों मेरे से पूछो, कोई प्रॉब्लम हो किसी को, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देंगे आपको, कोई भी एक कैपेसिटी दे देंगे, कोई भी एक आपको वॉल्यूम दे देंगे और कोई एक चीज पूछ लेंगे, हमें रिलेट करके पढ़ना है उस चीज को, ऐसे नहीं रट्टा मारना, से रिलेट करना। अभी FRC है तो FRC को FRC क्यों बोलते हैं, RV को RV क्यों बोलते हैं। ओके बच्चों, कल हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। थैंक यू सभी को।